अमरोहा में ग्राम प्रधान के पति को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से प्रधान पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात के पीछे पूर्व प्रधान का हाथ बताया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस के पास मामला दर्ज कराया गया। वारदात के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गुर्जर में फायरिंग हुई थी। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अमरोहा में एक ही रात में अलग अलग स्थानों पर 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। सैद नगली क्षेत्र के गांव हरियाणा में चोरों ने घर की दीवार कूदकर 2 घरों से 25,000 की नकदी सहित सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरी गए माल की कुल रकम 7 लाख बताई जा रही है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों को भी चोरी का डर बना हुआ है। सोमवार को गिरिराज तलहटी के बैकुंठ नाटिका श्री पाठ आश्रम पर श्रीजी पाठाचार्य मनीष बाबा, मुकुट मुखारबिंद, मानसी गंगा मंदिर से रिसीवर कपिल चतुर्वेदी के नेतृत्व में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। गिरिराज पूजन से लेकर गौ पूजन, ब्राह्मण संतों को भोजन कराने के साथ गरीबों को कंबल बांटे गए। बछड़ों को तिलक और माला पहनाकर उनकी पूजा की गई। हमीरपुर में बड़ी धूमधाम से छठ पूजा संपन्न हुई। जिन महिलाओं ने व्रत रखा, ऐसी महिलाओं ने गायत्री गंगा घाट पर इकट्ठा होकर मंगल गीत गाते हुए उगते सूरज को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की और व्रत का समापन किया। कस्बे में 2 दशकों से रह रहे सैकड़ों से ज्यादा बिहारी परिवार छठ पर्व को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। हमीरपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अपनी कुल 11 मांगों को लेकर किसान एसडीएम के पास पहुंचे। इसमें अन्ना प्रथा पर अंकुश लगाने, किसानों को पानी खाद उपलब्ध कराने, नलकूपों का बिजली बिल माफ किए जाने सहित विभिन्न समस्याओं को जल्द निवारण करने की मांग की गई। कानपुर देहात में तहसील प्रशासन ने 1 दर्जन से अधिक लेखपालों पर कार्रवाई की। तहसील सिकंदरा के लेखपाल संघ ने एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया और कार्रवाई वापस न होने पर बहिष्कार को लेकर हड़ताल तक की चेतावनी दे डाली। लेखपालों ने बताया कि छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है, काम अन्य विभागों के भी लिए जाते हैं। कानपुर में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पूरा मामला 19 तारीख की रात लगभग 11 बजे का मामला संजीव नगर का है। 22 साल के दीपक निषाद की हत्या के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। डीसीपी पूर्वी तेज स्वरूप का कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी की भी तलाश हो रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। कानपुर में पुलिस ने डीसीएम से 29 मवेशी सहित 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर डीसीएम को पकड़ा, जिसमें मवेशियों को भरकर कौशाम्बी से उन्नाव ले जाया जा रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल नेशनल हाईवे पर की। पुलिस ने जब बैरियर लगाकर डीसीएम ट्रक को रोकने की कोशिश की तो वाहन चालक ने गाड़ी को खड़ा कर भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। उत्तराखंड में टनल हादसे में मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है। टनल में फंसे मजदूरों के परिवारों का बुरा हाल है। टनल में 9 दिनों से लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाला मंजीत भी फंसा हुआ है। परिवार वाले यही मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके बच्चों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाले। सिंघाई थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव के रहने वाले मंजीत के माता पिता पूजा कर बच्चे की सलामती की कामना कर रहे हैं। लखनऊ के चिन्हट पुलिस पर पीड़िता ने सीधा आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि दबंगों की शिकायत करने गई तो पुलिस ने वहां से उन्हें वापस लौटा दिया। साथ ही यह भी कहा कि वो बाद में आकर देखेंगे, लेकिन पीड़िता को लगातार गुंडे धमकी देते रहे। उसे गुंडों से धमकी मिल रही है। पीड़िता का साफ तौर पर यह आरोप है कि कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी लखनऊ कमिश्नरेट और चिन्हट पुलिस की होगी। लखनऊ में उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे मजदूरों के लिए कांग्रेस ने प्रार्थना की। हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की गई। टनल में फंसे मजदूरों के लिए हनुमान मंदिर में प्रार्थना हुई। हजरतगंज हनुमान दक्षिण मुखी मंदिर में कांग्रेसियों ने बजरंग बाण का पाठ किया। बजरंग बाण पाठ के बाद हनुमान भगवान की आरती हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। महोबा में कृत्रिम गर्भदान मैत्री कार्यकर्ताओं ने पैरावेट पशु वैक्सीनेटर और केयर टेकर गौशाला के कार्यकर्ताओं को मानदेय स्वीकृत कराने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। कृत्रिम गर्भाधान मैत्री कार्यकर्ताओं ने बताया कि पशुओं में सीजनल टीकाकरण के कार्य के साथ गौवंशों में टैगिंग का काम वो करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही मामूली तनख्वाह पर काम कराया जा रहा है। मैनपुरी साइबर सेल और थाना बेबर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने बैंकों से चेक चोरी करके फर्जी भुगतान करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये फ्रॉड गैंग के सदस्य बड़ी ही सावधानी से धोखे से लोगों के चेकबुक में से चेक चुरा कर खातों से रकम निकाल लेते थे।
थाना छाता पुलिस और 100 टीम की गोकशी की घटनाओं में संलिप्त अंतर्राज्यीय शातिर अपराधों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ अपराधों को पैर में गोली लगी। आरोपियों के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचे, 315 बोर के 2 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये शातिर बदमाश हनीफ हरियाणा का रहने वाला है और मवेशी तस्करी में संलिप्त रहा है। मुरादाबाद में जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर गैंग को धर दबोचा। गैंग के 4 सदस्यों को पकड़कर जीआरपी ने इनके कब्जे से चुराए गए सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किए। जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की 4 घटनाओं का वर्कआउट किया। इन सभी ने अलग अलग तारीखों में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते महिला दरोगा को दबोचा। सोमवार को थाना डिलारी में तैनात महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला सब इंस्पेक्टर पिंकी शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक दहेज प्रकरण के मामले में आरोपी का नाम हटाने के एवज में महिला सब इंस्पेक्टर ने 25,000 का घूस मांगा था। इसे लेते हुए वो पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मंगलपुरा क्षेत्र के वारसी नगर में जमशेद नामक शख्स ने अपने भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने पुलिस के डर से थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दोनों भाइयों के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके बाद प्रॉपर्टी का विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। मसूरी के पास सुबह खुली उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर भवान के निकट स्कूटी सवार एक युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसमें युवती पूरी तरह झुलस गई और स्थानीय लोगों की मदद से उसे 108 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती का नाम पूर्णिमा बताया जा रहा है। उसने ऐसा क्यों किया, ये पता लगाने की कोशिश की। रायपुर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि त्योहारों के समय लोग अपने गांव में अपने परिवार के दूसरे लोगों के यहां त्योहार मनाने के लिए जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर चोर घरों को खाली पाकर वारदातों को अंजाम देते हैं। चोरों ने संदीप मंडल के घर में घुसकर 1.5 लाख रुपए के कैश के साथ ज्वेलरी चुरा ली, जिसकी कीमत कुल 14 लाख बताई जा रही है। उन्नाव में जहां कोतवाली क्षेत्र के सराय अख्तियारपुर गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के पीछे संदिग्ध हालत में एक मजदूर युवक का शव पेड़ के फंदे पर लटका मिला। शव लटकता देख परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। परिवार वालों ने कोई आरोप तो नहीं लगाया है। पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रीवा में 1359 पुलिसकर्मी अपना वोट ही नहीं दे पाए। इलेक्शन ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाने को लेकर नाखुश हैं। मामले में पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने वोटिंग के लिए पुलिस कप्तान को पत्र लिखा, एसपी ने भी निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके चलते पुलिसकर्मी पोस्टल बैलेट से वोट नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने 2023 में 2018 से भी बड़ी जीत का दावा कर दिया। छतरपुर में हुई कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला बहुत दुखद है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से किसी पर जानलेवा हमला करना ठीक है। भोपाल वर्तमान में उत्तर भारत में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी बार बार बदल रहा है। इसी वजह से रविवार को राजधानी सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में 23 से 24 नवंबर को एक नए विक्षोभ के आने की संभावना है। छतरपुर जिले की राजनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा के समर्थक सलमान खान हत्याकांड पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा छतरपुर विधानसभा के सभी भाजपा प्रत्याशियों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वीडी शर्मा ने कहा कि राजनगर विधानसभा में हुई सड़क घटना में प्रशासन ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई की। देश भर में छठ पर्व की छठा देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने बेहद उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया। सुबह होते ही महिलाओं ने घाट पर जाकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया की पूजा अर्चना की। अखंड सौभाग्य की कामना की। इस दौरान घाटों पर व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।